हमने सोचा है जहाँ इतने दिन के बाद भगवान का एक इफेक्ट ने निकाला। एक दिन वो बंदा रास्ता से जा रहा था, गांव का रास्ता था, बहुत धूप था, गर्मी का दिन था। वो धूप में जाते जाते उसको पेशाब लगा। वो जाके बगीचे के नीचे पेशाब करने के लिए बैठ गया। तो छावा है, वो जब पेशाब करता था उसके ऊपर एक पटफल पड़ा सिर पर। उसका कुछ भी नहीं हुआ, एक पटफल पड़ने से क्या होता है। तो उसको उनका जो फ्रेंड था वो समझाया, देखो एक पटफल अगर इतना छोटा नहीं होता, एक बगीचे के प्रोपोर्शन का जो पटफल होता, वो अगर तुम्हारा सिर में गिरता तुम्हारा क्या हो जाता, निर्घात मृत्यु। ना भगवान का सेंस प्रोपोर्शन ठीक आ गया तो समझ गया था ना, एकदम बिल्कुल ठीक है, भगवान का 100% करेक्ट, 100% करेक्ट सब नहीं है। तो भगवान का सेंस प्रोपोर्शन हमेशा ठीक है। तो ये इंस्पिरेशन बात हमने कहा था, चाहे हमेशा इंस्पिरेशन को मिलता है, बुक्स में इंस्पिरेशन मिलता है। लेकिन कोई फिलोसोफर ने कहा था, बेंजामिन वाकर, important truths of life do not come from the teachings of books or by independent intellectual contemplations, but are the results of inherited wisdom handed down to the teachers, and gurus are the living flame of such truth who can only charge the only weak of the disciple dipped in the oil of devotion. बहुत खाने बात केवल बुक से इंस्पिरेशन नहीं मिला। कितने सारे बुक्स है, लाइब्रेरी में जाए, जैन उनका इतना बड़ा लाइब्रेरी पढ़ा है, उसमें आप जाए, आप अपने को बैठे नहीं होगा। कितने किताब पढ़े जाते हैं दिन भर में, आपका लाइफ स्टाइल इसमें लिमिटेड। अनंत पारम फिलोसफी शास्त्र स्वल्प तथायु अवस्था लिखना, हमारा लाइफ स्टाइल इज लिमिटेड। इसमें इतने सारे किताब है, शास्त्र है, कितना पढ़ेंगे आप? जिंदगी भर में कोई किताब पढ़ के जिंदगी नहीं जाए, उसका और भी उस काम है। तो ये किताबों से नहीं होने वाला है, तो कहाँ से मिलने वाला है? बोलते इंपॉर्टेंट बुक्स है, कम टू टीचिंग्स ऑफ बुक्स, नॉट टू द टीचिंग्स ऑफ बुक्स, बट द गुरुज आर लिविंग फ्लेम ऑफ ट्रूथ। जो सद्गुरु होते हैं वही लिविंग फ्लेम ऑफ ट्रूथ होते हैं, वही हमको इंस्पिरेशन देने वाले होते हैं। इसीलिए श्री ठाकुर जो लिविंग आइडियल के बात से ठाकुर ने कहा, किसके ठाकुर ने कहा लिविंग आइडियल से जो इंस्पिरेशन को मिलता है तो कहीं से भी नहीं मिलने वाला है। जिनका आचार आचरण से, जिनका बातों से, जिनका भावना से, जिनका चिंता से, जिनका उद्देश्य से हमको जो इंस्पिरेशन मिलता है उसका कोई बराबर नहीं होता। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। ये गाना गाते हैं, जो गाना गाते हैं इनसे जो इंस्पिरेशन मिलता है, आपका सुनते हैं, इसको मजा लेते हैं, इसका आनंद लेते हैं, जो इंस्पिरेशन मिलता है, इसी गाना को अगर कोई कैसेट में आपके सामने बजा देगा तो उतना इंस्पिरेशन आपको नहीं मिलेगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरे साथ से बोल रहे हैं डायरेक्ट, उससे आपका अंदर में जो सेंसेशन होता है, जो रिएक्शन होता है, कुछ होता है, फीलिंग्स होता है। अगर मेरे बातों को कोई कैसेट में आपके सामने सुना दे, अगर मेरा स्पीच को कोई पढ़ के आपके सामने सुना दे, उसमें से आपको इतना ज्यादा इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा। इसलिए डायरेक्ट मिलता है लिविंग इंस्पिरेशन, लिविंग आइडियल के पास उठा लोगों ने कहा जीवंत आदर्श, जीवंत आदर्श से ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। इसलिए इस बात को हम उत्सव को जाते हैं, देखने के लिए इतने सारे लोग आते हैं, इतने लोग को देखने से इंस्पिरेशन मिल जाता है। उसमें से जैसे उन्होंने बताया विश्वास ने, किसका क्या डिफिकल्ट है, किसका असुविधा है, पेंडाल में पड़े हैं, रात भर जगह में ठंडा में पड़े हैं, तो उसको परवाह नहीं करते हैं। इतने सारे लोगों के बीच में वो सब अपने से भूल जाते हैं, उनका इंस्पिरेशन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उसका। जी ठाकुर के पास एक बार उत्सव के बाद उन्होंने रायचंद्र ने उस टाइम सत्संग के, तो उन्होंने ठाकुर से कहा, ठाकुर ने रात में एक चक्कर लेके आए जहां से उत्सव था, सो रहे थे। तो ठाकुर ने कहा कि सुनी, इतने सारे लोग आ रहे हैं, ये सब इससे कष्ट उठा रहे हैं, ये सब पड़े हैं पंडाल में, इधर उधर सब पड़े हैं, और इनका कुछ दुख नहीं होता है, तो इनका कुछ कष्ट नहीं होता है। उन्होंने कहा वही कष्ट उठाने के लिए उधर आ रहे हैं। क्लेश और सुख प्रियता जिस बात पर आपने कहा है कि कष्ट करके आनंद पाना, उसी से वो आपका आकर्षण नहीं कर रहा है, उससे उनको जो इंस्पिरेशन मिलता है वो सब कष्टों को एकदम 2-3 दिन 4 दिन से एकदम मिल जाता है। आपका आकर्षण से बात है, मैं तो सबके साथ बात नहीं कर सकता हूँ, मैं तो सबके साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता हूँ,
से क्या है, इतने लोगों के साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, ह्यूमैनिक पर्सन संभव है। लेकिन आप जो देखते हैं उनको, उसी से उनका जो सवाल, उसका सवाल का जवाब उनको मिल जाता है, उसी से उनको प्रेरणा मिल जाती है, उसी से उन्हें आनंद मिल जाता है, उसी से उनसे इस पर खुराक की जाती है। इंस्पिरेशन की बात है, केवल खुशी की बात है। इस बार दिल्ली से हमारे यहाँ दिल्ली से 2 गुरुभाई हमारे आदरणीय एल.वी. झा, उनको जादव पंजा मिला, आशीर्वाद हुआ, और राजेश राय खड़े हो गए, आप सब पूजा योग दे दीजिए, सब जादव पंजा उनको मिला। और भी गुरुगांव से डॉक्टर सुनील राय, उनको भी जादव पंजा मिला। नडागढ़ सोननगर से अरुण बेहरा को जादव पंजा मिला। तो ये सब जादवों का ड्यूटी है, ते जो दीक्षित हो चुके हैं, बेसिक ड्यूटी उनका है उनको इंस्पायर करके रखना, उनको जाजन करके रखना। जाजन शब्द में हम समझते हैं कि ज्यादा जाजन करना, ये तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा काम है जो जाजित जो दीक्षा ले चुके हैं उनको इष्टमुखी करके रखना, उनको जाजन करके रखना, उनके माध्यम से ज्यादा से दीक्षा हो सके, उसको ज्यादा करना पड़ेगा। और उनको भी उनके साथ मिलना, उनको सर्विस देना, उनको इंस्पायर करना, उनको भी जाना।